मेरा नाम राजदो प्रसाद यादव है। मैं पुलिस में मैं एसोसिएशन का पूर्व मंत्री हूँ। संघ का जो हमारा धमकी है और यहाँ जो समाज है जो हमारा आक्रोशित है कि सदस्यता खत्म क्यों किया गया, जो यहाँ चुनाव कराने आएगा उसका मैं विरोध करूँगा। पूर्व मंत्री रह चुके राजदेव यादव को 6 साल इसके लिए मैंने वंचित कर दिया गया। अरे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये असंवैधानिक किया गया है। इसके लिए समय जो लड़ाई मैदान में लड़ करके चुनाव हार जीत होता है वो ठीक है, लेकिन वंचित कर दिया गया, ये गलत किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। सुनियोजित ढंग से महासंघ द्वारा एक व्यक्ति को टॉर्चर करके सदस्यता मैंने रद्द किया गया है, इस सुनियोजित ढंग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। अभी मैं पूर्वी चंपारण के पुलिस मुख्यालय में पहुंचा हूं। संघ से जुड़ा कुछ बहुत गंभीर मुद्दा है। यहां के जो एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और अपने मुद्दे को पहल को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मुद्दा बड़ा है तो हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजदो प्रसाद यादव है। मैं पुलिस में मैं एसोसिएशन का पूर्व मंत्री हूँ और यहाँ हमारा जो समाज है जो अभी फिर भी चुनाव का जो डेट पता नहीं था, बहुत छोटा डेट दिया गया है महासंघ का लोग से और धमकी के साथ हमको बरगलाया गया है। और यही सुनने को मिला है यहाँ का जो मंत्री है उन्हें कहा है कि आपका सदस्यता खत्म है, वह हमारा लेटर उटर मिला नहीं है। इसलिए मैं संघ का जो हमारा धमकी है और यहाँ जो समाज है जो हमारा आक्रोशित है कि सदस्यता खत्म क्यों किया गया। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताइए कि सदस्यता कब आपको अधिसूचना जारी की जाती है कि आपकी सदस्यता खत्म की गई? यह तो कल से हमको पता चल रहा है, लोगों के कान से सुन रहा है। यहाँ का जो मंत्री है वो कहा कि आपका सदस्यता खत्म है। अभी तक हमारा कोई लेटर नहीं मिला। आपको आधिकारिक सूचना दिया गया किसी प्रकार से? हाँ, दिया गया। यहाँ का जो मंत्री है वो हमें दिया है, आधिकारिक बयान दिया है। लेटर मिला है आपको? लेटर नहीं मिला है। तो फिर आगे की क्या रणनीति मोबाइल पर है। आगे के राजनीतिक हम लड़ाई लड़ेंगे या महासंघ का जो है यहाँ का एसोसिएशन है हमने विरोध करेंगे। जो यहाँ चुनाव कराने आएगा उसका मैं विरोध करूँगा। प्रमुख कौन कौन से मांग हैं आपके? मांग है कि मेरा सदस्यता वापस करें, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या हम संघ विरोधी कार्य नहीं किया हूँ? यह जबरदस्ती हम पर थोपा गया है। नियम क्या कहता है आपका संघ का? किस तरह से अगर किसी को अगर निष्कासित किया जाता है तो क्या नियम है? क्या पूर्व सूचना दी जाती है? जी, सूचना दिया जाता है, संघ विरोधी कार्य किया जाता है तब उसको बर्खास्त किया जाता है। मैं कुछ नहीं किया हूँ संघ के लिए। मैं अपना कार्य में लगा हुआ था। यहाँ का जो चुनाव प्रक्रिया है जो सुने कि डेट आ गया है, 13 का नॉमिनेशन है और 16 का चुनाव है, तो मैं सक्रिय रूप से हो गया। इसमें हमको ये हल्ला आ गया कि आपका सदस्यता खत्म किया जाता है। आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे मेरा तैयारी है, चुनाव का तैयारी तो करेंगे ही। या तो लीगल एक्शन कोई ले रहे हैं आप? एकदम लेंगे। यह सूचना हम देंगे, पूरे महासंघ को कहेंगे, SP को देंगे। अभी तक आपने कोई रिटर्न एप्लीकेशन कहीं दिया है? अभी नहीं किसी अधिकारी के पास? अभी तक नहीं दिया। आज के तो बात ही है। देंगे, SP को देंगे। ये देख रहे हैं चुनाव का जो डेट है वो 16 को चुनाव है। अभी नॉमिनेशन के 2 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है कि इनको बर्खास्त किया जा रहा है। तो इतने कम समय में इनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी जो है वो क्यों किया जा रहा है, ये तो संघ के लोग बताएंगे। फिलहाल जो है अभी अधिकारीगण से ये मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे और आगे हम अधिकारी से भी पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह की अधिसूचना जारी की जाती है, 2 दिन पूर्व किसी संघ के नेता को इस तरह से सूचित किया जाता है कि उनको संघ से निकाला गया है, तो वो अगली तैयारी कैसे करेंगे, वो चुनाव के लिए कैसे अपीयर हो पाएंगे। तो अभी आपकी अगली रणनीति क्या है? अभी किस अधिकारी से मिलेंगे? SP से मिलेंगे, DGP को चिट्ठी देंगे, सभी लोग को देंगे चिट्ठी। तो एक चीज़ हमको बताइए, इतने कम समय में कैसे एक्शन होगा? आप एकदम एक्शन होगा। एकदम चुनाव को कोई हाल में लड़ेंगे। आप चाहते हैं कि या तो चुनाव स्थगित हो या फिर आपको मौका दिया जाए? चुनाव स्थगित हो, अगला तिथि को डेट दिया जाए, अगली तिथि की जाए। जी। तो ये देख रहे हैं आप, इन्होंने अगली तिथि की मांग रखी है कि अभी अगर इनको पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है तो अगली तिथि तय की जाए और अभी का जो चुनाव होने वाला है उसको अभी
कुछ समय के लिए तत्काल रद्द किया जाए और जब तक इनके जो एसोसिएशन से जुड़े मामले हैं वो क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक किसी प्रकार का चुनाव नहीं कराया जाए। आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। आपको इस न्यूज़ पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के ज़रिए हम तक भेजें। साथ ही अगर आपको लगता है कि एसोसिएशन से जुड़े लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप इस न्यूज़ को शेयर करें, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि अधिकारियों की नज़र में बात जल्दी से आए और मामले की पूरी समझ हो। एसोसिएशन से जुड़ा क्या मामला हुआ है अभी? एसोसिएशन से जुड़ा मामला हुआ कि अब पंचायत चुनाव है, 16 तारीख को इलेक्शन का डेट आनंद फानन में लाया गया। अब किसके द्वारा, महासंघ द्वारा लाया गया। अब उस विषय में पूर्व मंत्री रह चुके राजदेव यादव को 6 साल इसके लिए मैंने वंचित कर दिया गया। अरे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये असंवैधानिक किया गया है। इसके लिए समय जो लड़ाई मैदान में लड़ करके चुनाव हार जीत होता है वो ठीक है, लेकिन वंचित कर दिया गया, ये गलत किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। यही हम लोग मने अभी प्रमुख मांग क्या है आप लोग का? प्रमुख मांग है कि समय बढ़ाया जाए जी। और इनको मने चुनाव लड़ने से मने सदस्यता जो रद्द किया गया है इसको बहाल किया जाए, और नहीं तो यहाँ चुनाव नहीं हम लोग होने देंगे। चुनाव का प्रक्रिया जो है वो अभी पंचायत चुनाव में लोग फंसे हुए हैं जी। एक माने 4 महीना से सिपाही घर नहीं गया है। अब छुट्टी हो माने लागू होगा तो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए घर जाएगा, उसके बाद में चुनाव का डेट आएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब माने 14 तारीख को चुनाव समाप्त हो रहा है, पंचायत चुनाव 16 तारीख को हम लोगों का एसोसिएशन का चुनाव है। 4 महीना से जो सिपाही घर नहीं गया है वो छुट्टी जाएगा कि नहीं, इसलिए समय बढ़ाया जाए और पूर्व मंत्री राजदेव यादव को फिर सदस्यता वापस लिया जाए। आप लोग को किसी प्रकार की शंका है कि पूर्व सुनियोजित तरीके से इनकी सदस्यता रद्द की पूरा हम लोगों को शंका है कि नहीं सुनियोजित ढंग से महासंघ द्वारा एक व्यक्ति को टॉर्चर करके सदस्यता वापस सदस्यता मैंने रद्द किया गया है, इस सुनियोजित ढंग से साजिश के द्वारा। साजिश आप लोग मान रहे हैं? जी जांच बिल्कुल। हैं क्या? अब जांच हो तो जांच किया जाए, निष्पक्ष अगर जांच हो तो तथ्य सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी मांग है कि इनकी सदस्यता बहाल की जाए। इनकी सदस्यता बहाल की जाए, समय को बढ़ाया जाए, उसके बाद में चुनाव कराया जाए।